उपस्थित समस्त विद्वान जनों, तथागत भगवान बुद्ध को जितना मैंने समझा, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हूँ, गुरुजी से बहुत कुछ सीखा है, इनके ही अंडर में रह के बहुत कुछ किया भी है और बहुत कुछ सीखा है। तो भगवान बुद्ध से संबंधित करके मैं कुछ चीजें आपसे बताऊंगा। जैसे भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, या उनके जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक, उनके जो भी उनका रास्ता था, जो भी उनका पथ था, उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो कि बहुत जरूरी हैं। किसी को ज्ञान बांट देना बहुत आसान होता है, उतना ही कठिन होता है खुद पर उस ज्ञान को अनुसरण करना। क्योंकि मैं यहाँ पर भाषण देना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भगवान बुद्ध को मानो या ना मानो, लेकिन भगवान बुद्ध की आप अवश्य माने। भगवान बुद्ध ने जो रास्ते दिखाए हैं आप उनको अवश्य माने। भगवान बुद्ध ने जन्म से, उनके दिमाग में एक चीज थी कि दुख क्यों है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी है। अगर वो इस चीज को सिर्फ सोचते रहते और दूसरों को बताते रहते, क्या हम आज उनकी बात कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। उन्होंने सबसे पहले दुख के लिए, उनका जन्म हुआ, जन्म से लेकर बाकी जो भी उनका समय था, उस समय में उन्होंने जो भी कार्य किए, जो भी समाज के विकास के लिए कार्य किए, उसमें सबसे पहली चीज होती है इच्छा शक्ति। हमारे अंदर जब तक इच्छा शक्ति नहीं है तो हम दूसरों को कितना भी ज्ञान देते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम तभी दूसरे को पानी पिला सकते हैं जब हमारे पास पानी हो। अगर हमारे पास पानी नहीं है तो हम पानी पानी कहते रहें, उससे कुछ नहीं होता। मेरा मकसद यही है कि हमें अगर शैक्षिक तौर पर, मानसिक तौर पर अपना विकास करना है तो किसी का विरोध करने से विकास नहीं होता, अपना विनाश होता है। क्योंकि अगर आप किसी का पैर खींचेंगे तो आप उसके पीछे से ही पैर खींच पाएंगे, उसके आगे से खींचेंगे तो वो आपके सर पे पैर रख के चला जाएगा। तो सब दो चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है, अनुशासन और इच्छा शक्ति। भगवान बुद्ध ने यही किया। उनको था कि मुझे खोज करनी है कि आखिर संसार में दुख क्यों है और उसका कारण क्या है, निवारण क्या है। हम आज उस पे कुछ इच्छा शक्ति को लेते हुए उन्होंने उस पथ पर कार्य किया और कुछ ऐसा कार्य भी किया जिसमें वो सफल नहीं हुए। उन्होंने निर्जल तपस्या की थी, परंतु निर्जल तपस्या करने के बाद उन्हें समझ आया कि मध्यम मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है। तो मैं आप समस्त के बीच में ये स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा कि अगर हमें विकास करना है, क्योंकि हम अपना अस्तित्व तभी दिखा सकते हैं जब हम विकसित हैं, और हम विकसित एक दूसरे को भाषण देने से नहीं होंगे। हम विकसित होंगे, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी अपने घरों से। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों से मैं एक विनती करना चाहूंगा कि हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में आप भेजने के लिए उनको प्रथम प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद उनसे दूसरे काम करवाइए। ऐसा नहीं है कि आप उनसे काम मत करवाइए, बिल्कुल करवाइए, परंतु घर का माहौल बहुत निर्भर करता है बच्चे के विकास पर। और बच्चे का मानसिक शैक्षिक विकास तभी होगा जब घर के बड़े उसको सही मार्गदर्शन देंगे, ना कि सिर्फ ये कह देना कि हम बहुत पिछड़े हैं, हमें झगड़ा करो, एक दूसरे का विरोध करो या कुछ भी ऐसा करो जो नुकसान करे। इससे कुछ नहीं होना। कहते हैं ना कि युवा देश का भविष्य होता है और समाज का विकास, समाज का भी भविष्य होता है, परंतु हमारा युवा जा कहाँ रहा है ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड हमारे उस युवा से जो उच्च श्रेणी के लोग हैं वो करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मान लीजिए जैसे अभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आप पुलिस का एग्जाम ले लो, आप कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें आरक्षण होता है। ओबीसी के लिए अलग होता है, एससी के लिए अलग होता है, जनरल के लिए अलग होता है। तो मानसिकता बनाना बहुत बड़ी चीज है। एक जनरल कैटेगरी के पर्सन आईएएस जैसे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वालिफाई होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता उस तरह की है, उनकी सोच उस तरह की है, उनका माहौल उस तरह का है, उनके घर के लोगों के विचार उस तरह के हैं, इसीलिए होता है। हमें सबसे पहले अपने घरों से शुरुआत करके उस मानसिकता को विकसित करना पड़ेगा, तब हम अपने बच्चों का विकास कर पाएंगे और तब भगवान बुद्ध की चीजों पर चलकर आगे बढ़ पाएंगे।
तो मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, आईएएस में सबसे ज्यादा जनरल कास्ट, जनरल कैटेगरी में ओबीसी भी आते हैं, एससी भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल आते हैं, परंतु सबसे ज्यादा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी का होता है। कारण सिर्फ उनकी मानसिकता। ओबीसी वाला सोचता है कि मेरा 90 नंबर पे हो जाएगा, मैं 110 की तैयारी क्यों करूं। हमें अपने बच्चों को बताना है कि आप 110 नहीं, आप 200 नंबर के लिए तैयारी करो, अगर 200 नंबर का पेपर है, ना कि आप अपने आरक्षण के लिए। क्योंकि आप उस लेवल की तैयारी करोगे तो आप उससे 20 नंबर नीचे ही रहोगे। अगर आप एससी लेवल पे अगर आप 70 नंबर की तैयारी करोगे तो आप 60 ही ला पाओगे, और दूसरा पर्सन जो 120 की तैयारी कर रहा है वो कम से कम 100 ला के आपसे आगे बढ़ेगा। तो इस मानसिकता को बढ़ाइए, ना कि एक दूसरे का विरोध करिए। भगवान बुद्ध की चीजों पर चलते रहिए, अनुशासित रहिए। सबसे पहले मैं अपने घर की माताओं बहनों को बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो युवा हैं, जो आपके बच्चे 18 साल से ऊपर के हैं या नीचे हैं, उनको आप पहली प्राथमिकता दें कि वो पढ़ाई करें और अच्छे से पढ़ाई करें। और मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आप किसी को ज्ञान देने से पहले आप उसकी सहायता करने का सोचिए। आपके जो समाज में आपके परिवार के बच्चे हैं उनकी सहायता करिए, उनको सही मार्गदर्शित कीजिए, क्योंकि जब तक सही मार्गदर्शित नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आप गलत रास्ते पर चलते रहिए, सालों साल चलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सही मार्गदर्शित कीजिए। हमारी संस्था समाज सुधारक न्याय संगठन इसी के तहत कार्य करती है। मैंने गुरुजी के अंतर्गत, गुरुजी के संरक्षण में कुछ कार्य भी किए हैं। और अगर आपको हमारी संस्था के थ्रू कोई भी सहायता, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो, सही मार्गदर्शन की जरूरत हो, मैं खुद 4 साल एक्सपीरियंस रखता हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मेरे साथ कई ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो अच्छी जगहों पर तैयारी कर रहे हैं। और हमारे इस प्रांगण में भी कई ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं जिनसे अगर आप ज्ञान की बात करेंगे तो वो आपको सही मार्गदर्शित करेंगे। तो कृपया इन चीजों पर ध्यान दें और इन्हीं चीजों पर लेकर चलें, तभी आप भगवान बुद्ध की सुनेंगे, भगवान बुद्ध को मानेंगे, भगवान बुद्ध की मानेंगे। तो कृपया इन चीजों का ध्यान दें और हमारे बच्चों को, युवाओं को विकसित करने की ओर अग्रसर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी को किसी भी तरह की मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, हमारे गुरुजी, हमारी संस्था से संपर्क करें। हम अवश्य आपकी जो हम कर सकते हैं अपने तहत हम कोशिश करेंगे आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।